हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पापू सरकार। वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स इट्स योर फैमिली। इस वीडियो में हम लोग तेजपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सब कुछ इधर डिस्कस करेंगे। और एक अपडेट डिस्कस करेंगे। तेजपुर यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए स्पॉट एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, होने से कैसे होगा, कब होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले तो बोल देता हूँ, तेजपुर यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन के लिए पहले पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट का हो गया, उसके बाद जनरल कैंडिडेट का, उसके बाद आज सुबह सुबह को और शाम को रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। जिसको एडमिशन मिल गया उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सबको तेजपुर यूनिवर्सिटी का पढ़ने का चांस मिलेगा। सो तुम्हारा एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मिल गया। सो इस यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ लेना और तुम्हारा लाइफ को बहुत एंजॉय करना, ठीक है। सो सबका सबका कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी तुम्हारा फाइनल एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा तेजपुर यूनिवर्सिटी में। सो तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए कब तक आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन जाना पड़ेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा 16 एंड 17 अगस्त को। 16 और 17 अगस्त को जाना, दो दिन में एक दिन जाने से हो जाएगा। ओके, कोई भी ऐसे पार्टिकुलर डेट नहीं है, ऐसे डिपार्टमेंट के ऐसे दिन जाना पड़ेगा। तुम लोग 16 और 17 को कुछ दिन भी चले जाना, हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख लेना। उसके बाद तुम लोगों का क्लास स्टार्ट कब होगा? 18 अगस्त को हो जाएगा। सो मैं पहले ही बोल देता हूँ, 16 और 17 जिस दिन आप लोग जाओगे घर से जाने के टाइम सब कुछ सामान लेके जाना, ठीक है। उस दिन में जॉब तुम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने से तुम लोगों का हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। सबका हॉस्टल मिल जाएगा, 99% सबको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। हॉस्टल मिल जाने से उधर ही रह जाना। उसके बाद 18 अगस्त से तुम लोगों का क्या एडमिशन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो तुम लोग चला जाना, ठीक है, 16 और 17 को। सो अभी जब तेजपुर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इधर एक नोटिस है, लेकिन इस नोटिस में कुछ तो गंडगोल है और सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद स्पॉट एडमिशन कब होगा उस चीज को लेके डिस्कस करूंगा। सो देख लेना यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहले बोल दिया फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट कितना है, 16 एंड 17 अगस्त को, ठीक है। तुम्हारा जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जिसने फिजिक्स में एडमिशन लिया उसको फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाके फिजिकल वेरीफाई करना पड़ेगा। जिसने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया उसको इंग्लिश डिपार्टमेंट और ह्यूमैनिटीज बिल्डिंग में जाके इंग्लिश डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा 16 और 17 अगस्त। दोनों में एक दिन जाने से हो जाएगा। अभी क्या क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पहले तो बोल दिया। जो एक सर्विसमैन और कमिटिंग ऑफिसर को लिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सच एज डायरेक्टर ऑफ द सैनिक वेलफेयर इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। जिस लोगों ने एक सर्विसमैन कोटा में एडमिशन लिया उसको ये चाहिए, तुम लोग देख लेना। उसके बाद क्या चाहिए, सबको एक चाहिए। ये सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, सिर्फ एक सर्विसमैन कोटा के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरा नंबर पर जो हो इसको को चाहिए 2 कॉपी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ये फोटोग्राफ कलर पासपोर्ट साइज लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है, ये प्रिंट कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये प्रिंट कॉपी ऑफ ऑनलाइन जो तुम लोगों ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो एक फॉर्म फिलअप किया था ना, जहाँ पे तुम लोगों ने सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर देके फॉर्म फिलअप किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी। ओके, प्रिंट आउट करके। उसके बाद क्या बोला, सर्टिफिकेट ऑफ एसएसएलसी और क्लास 10 और क्लास 12 हैविंग डेट ऑफ बर्थ। मतलब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से भी हो सकता है, क्लास 10 का एडिट कार्ड से भी हो सकता है और मार्कशीट भी हो सकते हैं। जिसको सर्टिफिकेट में तुम लोगों का वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ना, उस सर्टिफिकेट को चाहिए। क्लास 10 का एडमिट भी होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा, क्लास 12 का एडमिट कार्ड भी होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी सर्टिफिकेट देने से हो जाएगा जहाँ पे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ा, फिफ्थ नंबर को क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एंजर। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। सो मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ से तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, ठीक है सर। प्रिंट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को इसको प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने, डॉक्टर का क्या चाहिए,
सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, नाम चाहिए, तो उसके बाद सिग्नेचर चाहिए। देन डॉक्टर का क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आईडी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर का क्या चाहिए, सील चाहिए। और जो कुछ भी करना पड़ेगा डॉक्टर तो बोल देगा, ठीक है, जो भी चाहिए ये सब कुछ दे देगा, ब्लड ग्रुप, वेट कितना कितना, ये सब कुछ डॉक्टर ही ठीक कर देगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे एक चीज अच्छा से सुन लो, तुम्हारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी होगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास क्या होना पड़ेगा, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन रहना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी, हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ओके, इस मेडिकल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी है, इसको तो चाहिए ही, ठीक है। उसको क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं तो नहीं मिलेगा, एडमिशन भी नहीं मिलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा देखता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने 5th नंबर को देख लिया। 6th नंबर को क्या बोला, पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 12। ओके, सो क्लास 12 से बोर्ड एग्जाम से जितना भी तुम्हारा पास सर्टिफिकेट है, किसी के पास ज्यादातर नहीं होगा, क्लास 12 का ही होगा। लेकिन तुम लोग यूजी में एडमिशन लिया ना, क्लास 12 के बाद ही एडमिशन लिया, सो क्लास 12 का जो सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट हो, पास सर्टिफिकेट को लेके जाना पड़ेगा। और जिसको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्लास 12 एग्जाम पास कर लिया लेकिन तुम्हारा क्या किया, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको क्या देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग इधर से डाउनलोड कर लेना। जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, ये अंडरटेकिंग फॉर्म को डाउनलोड करना है। ऐसे डाउनलोड करना है। अभी तक जिसका एडमिशन नहीं मतलब एग्जाम नहीं हुआ, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट एवोटिंग हो, उसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से फिलअप करना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे लिख देना, आई श्री श्रीमती, ओके, पाप्पू सरकार, सन ऑफ योर फादर्स नेम और गार्जियन, ठीक है, रेसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ लिख देना। द फर्स्ट सेमिस्टर ऑफ डैश प्रोग्राम, बीएससी में एडमिशन लेने से, इंटीग्रेटेड में लेने से लिख देना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड इन एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिजिक्स, ऐसे जो भी प्रोग्राम है प्रोग्राम के नाम लिख देना, ठीक है। केमिस्ट्री होना से केमिस्ट्री, बीएड प्रोग्राम से इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड प्रोग्राम इन फिजिक्स, और सब कुछ लिख देना, जो होगा लिख देना, ठीक है। ऐसे लिख के तुम्हारा यहाँ पे फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तुम्हारा कैंडिडेट सिग्नेचर देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा पेरेंट्स का सिग्नेचर देना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का सिग्नेचर चाहिए। और जिसके अभी तक क्या है, एग्जाम रिजल्ट आ गया, ठीक है, लेकिन पास सर्टिफिकेट नहीं है, एग्जाम हो गया, रिजल्ट हो गया, पास भी कर दिया, लेकिन पास सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को क्या फिलअप करना पड़ेगा, ऐसे सेम चीज फिलअप करके क्या देना पड़ेगा, तुमको साइन करके अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग देने से हो जाएगा। ओके, ठीक है। जिसने भी अंडरटेकिंग दिया ना, अंडरटेकिंग देने से हो जाएगा बोल दिया मैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अंडरटेकिंग देने से तो होगा, लेकिन उसको पास सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा कब, 13 नवंबर 2023 के पहले ही देना पड़ेगा। जिस चीज के लिए अंडरटेकिंग तो दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो चाहिए, लेकिन ओरिजिनलिटी का लास्ट डेट कितना है, 13 नवंबर 2023, इसके अंदर दे देने से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते रहता हूँ 7 नंबर में क्या बोला, मार्कशीट, ग्रेड क्लास और एग्जामिनेशन। ओके, ये तो मिल जाएगा, ठीक है, सबका मार्कशीट है। जिसने भी एग्जाम दिया क्लास 12 में, मार्कशीट है, मार्कशीट तो दे देना, ठीक है। जिसको मार्कशीट अभी तक एग्जाम दिया लेकिन मार्कशीट नहीं आया, उसको तो क्या करना पड़ेगा, ये सब अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। और जिसका रिजल्ट आ गया लेकिन पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसको बी नंबर वाला ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा दिखाता हूँ। 8 नंबर में क्या बोला, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द लास्ट अटेंडेंट। तुम्हारा जो लास्ट इंस्टीट्यूट था, जिसने भी जे कॉलेज में मतलब स्कूल में था, उस लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पे था, लास्ट इंस्टीट्यूट का जो हेड टीचर है और हेड इंस्टीट्यूट होगा ना, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, उनसे तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक 2 नंबर में देखना, प्रोविजन फॉर द लेट सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अंडर द प्रोविजनल एडमिशन। इस चीज के अंदर किसी के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं भी रह सकता है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको सर्टिफिकेट नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक सबको नहीं मिलेगा, तो जिसको नहीं मिलेगा ओरिजिनल, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए,
जिसको नहीं मिलेगा उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाद में क्या अंडरटेकिंग देने से हो जाएगा, बाद में 13 नवंबर के अंडर क्या सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोला ये 2 नंबर में भी वही बोला, डेली अंडरटेकिंग ए एंड बी साइन द कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट्स, ओके। वही बोला जिसको जो पास सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, और उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को 13 नवंबर 2023 के अंडर देना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। जिसने क्लास 12 के बाद गैप दिया था ना उसको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कोर्ट से एफिडेविट करके, ये बाद में देने से भी हो जाएगा, ठीक है। इसका अंडरटेकिंग दे देना, बाद में क्या कर लेना उसको दे देना, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, देखो सब कुछ ओरिजिनल देना, लास्ट डेट ओरिजिनल का लास्ट डेट अच्छा 13 नवंबर, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ठीक है, वो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तुमको अभी तक वीडियो देख रहा था, तुमको भी याद आया कास्ट सर्टिफिकेट किधर है। मुझे भी ऐसे ही लगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट किधर है, कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो नोटिस आया ना, नोटिस में तो कास्ट, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस का नंबर ये है, डेट 14 अगस्त को, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का मेंशन नहीं है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कास्ट सर्टिफिकेट लिया था, यहाँ पे भी कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, क्योंकि तुम लोग ने रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन लिया, जैसा ओबीसी एनसीएल ऐसा तो एडमिशन ले लिया, सो तुम लोग को क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए। सो अभी तक मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे और एक नोटिफिकेशन आएगा, मॉडिफाइड नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत है, तुमको पता है, हमको भी पता है। सपोज कुछ रॉन्ग गलती से यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मेंशन किया, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए। और ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों ने क्या कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यूनिवर्सिटी में जो हेल्पलाइन नंबर है ना उधर कॉल कर लेना। हेल्पलाइन नंबर कहाँ मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हेल्पलाइन फॉर द ऑनलाइन एडमिशन, कुछ भी प्रॉब्लम होने से ऐसा हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर लेना, और तुम लोग क्या कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, करके पूछ लेना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, 100% गारंटी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सो अभी कास्ट सर्टिफिकेट किसका प्रॉब्लम है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट तो है, एससी दे देगा, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है, एसटी भी दे देगा, लेकिन जिसको ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तो ईडब्ल्यूएस 1 ईयर के अंदर जो रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, 1 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 ईयर से मतलब 1 ईयर के अंदर भी डेट होना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। अभी प्रॉब्लम हो रहा है ओबीसी एनसीएल का, जिसने भी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में एडमिशन लिया उसको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट से जो मिलता है ना ओबीसी सर्टिफिकेट वो नहीं चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा मैं दिखा देता हूँ। तेजपुर यूनिवर्सिटी के साइट में आ जाना, यहाँ पे आ जाने से यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक, एकेडमिक के नीचे एक है डाउनलोड फॉर्म को क्लिक करना, डाउनलोड क्लिक करने से ऐसा एक इंटरफेस आएगा, इस इंटरफेस को क्या करना, स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी एनसीएल का फॉर्म है, ओबीसी एनसीएल देख सकते हो इधर है, हाँ 26 नंबर को प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ ओबीसी एनसीएल, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने से क्या आएगा, ऐसा एक फॉर्म आएगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करने के बाद ये फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। फिलअप करके तुम्हारा किसके पास जाना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सील, ठीक है। तुमको किसका किसका सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब किसी एक का सर्टिफिकेट से सिग्नेचर से हो जाएगा, लेकिन किसका चाहिए ओबीसी एनसीएल के लिए तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, जैसा यहाँ पे दे दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टेपन मजिस्ट्रेट, सब डिविजन, ओके, एसडीएम, ठीक है, टीएम, ईएम, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ऐसा कुछ भी एक ऑफिशियल अथॉरिटी लेने से हो जाएगा, जितना भी नाम है ना इधर ये सबके अंदर कुछ एक का सिग्नेचर होने से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ओबीसी एनसीएल तुमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी नहीं चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी लेके जाना पड़ेगा, इधर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट एसडीओ में बीडीओ में लेके जाना, लेके जाके इस सर्टिफिकेट का क्या करना, साइन कर लेना, ठीक है।
यहाँ पे साइन कर देगा, सील दे देगा, डेट दे देगा। सो तुम्हारा ओबीसी एनसीएल कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा 16 और 17 अगस्त को चाहिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। मेरा तुम फिर भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा यहाँ पे जो तुम लोगों का है ना हेल्पलाइन नंबर, ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट को एक बार पूछ लेना, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ चाहिए, यहाँ पे दे देगा नोटिस, बाद में दे देगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने से नहीं होगा, ठीक है। सो नोटिस तो दे देगा। तो पहले ही तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको तैयार रख सकते हो, क्योंकि आज था 11 अगस्त, उसके बाद तुम लोगों का 16 एंड 17 अगस्त को दोनों, और 17 अगस्त को एक दिन तो चाहिए ही, ठीक है। सो अभी तक जितना भी किया, सो क्या बोला था मैंने, तुम लोगों ने जिसने भी एडमिशन ले लिया प्रोविजनली, उसको ये सब क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, फिजिकली जाके दिखाना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 16 और 17 अगस्त को, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ओके। उसके बाद बोलता हूँ स्पॉट एडमिशन के बारे में। अभी तक जिसको एडमिशन नहीं मिला, उसको क्या मिल सकता है एडमिशन बाद में, किस चीज के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए, ठीक है सर। स्पॉट एडमिशन के लिए बाद में क्या करेगा, नोटिस दे देगा, ठीक है। नोटिस देने से जितना भी वैकेंसी रहेगा, बहुत सारे वैकेंसी रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी वैकेंसी रहेगा, उसको लिए कैसे स्पॉट एडिशन होगा, एडमिशन होगा, स्पॉट एडमिशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैं बोल देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऐसा हुआ था, स्पॉट एडमिशन के लिए बाद में फिर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, मतलब डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो नोटिस दे देगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ डिपार्टमेंट में मेल करने से उसके बाद एक दिन डेट देगा, वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा, स्पॉट एडमिशन होना पड़ेगा। स्पॉट ग्रेजुएशन में देख सकते हैं तुम लोगों ने, दो दो टाइम्स स्पॉट एडमिशन हुआ, यहाँ पे देखते हो सेकंड सेकंड स्पॉट एडमिशन नोटिस, एंड उसके बाद और एक भी था फर्स्ट स्पॉट एडमिशन नोटिस। सो दो टाइम स्पॉट एडमिशन हुआ पीजी के लिए, यूजी के लिए भी स्पॉट एडमिशन होगा। सो स्पॉट एडमिशन कब होगा, इस चीज को लिए मैं तो वीडियो दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके सो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किया, कि जितना भी सर्टिफिकेट चाहिए नोटिस में क्या है, सब कुछ हम लोग अभी तक डिस्कस कर लिया। और ओबीसी स्टूडेंट के लिए ओबीसी एनसीएल क्रिएट करके रख देना, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय। और इसके बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। टाटा।